क्या दुनिया बनाई है भगवान ने, सबके लिए अलग। सब कुछ दिया है, कभी खुशी कभी दर्द। हर मोड़ पे एक नया नज़ारा, हर रोड पे एक नई कहानी। कभी लगता है डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट है तो कभी लगता है सफ़र। लेकिन हमारी इस दिल्ली टू केदारनाथ यात्रा में डेस्टिनेशन तो पूरी हो गई थी, लेकिन सफ़र अभी बाकी था। So hello guys and good morning. Today's day 4 सैटरडे है। कल रात को हम उतर के आ गए थे केदारनाथ से नीचे, फिर रात को हो गए थे हम डेड एंड फिर आज है वापस जाने का प्लान। लेकिन वापस जाने से पहले दो चीज़ें कवर करेंगे। गुप्त काशी का जो मंदिर है, नाम भूल गया मैं, तो गुप्त काशी का मंदिर कवर करेंगे, त्रियोगी नारायण मंदिर कवर करेंगे। उसके बाद फिर बीच में कहीं रुकेंगे एंड फाइनली कल पहुंचेंगे शाम तक दिल्ली। सो थोड़ी चीज़ें हैं जो वापस आते वक्त हमने देखी कि वापस आने के लिए घोड़ा इज़ नॉट द ऑप्टिमल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। घोड़ा मतलब देखो, मैं सिद्धार्थ नन्नी आए थे, हमारे घोड़े बहुत ज़्यादा सॉर्टेड थे, उन्हें चलाने वाला सॉर्टेड था, तो हम आए हैं काफ़ी कंफर्टेबली। लेकिन बाकी जो चलाने वाले थे और एक दो घोड़े थे, जैसे भाभी को तो घोड़े ने गिरा दिया था नीचे उतरते वक्त। नमंदा का घोड़ा भाग रहा था फुल जोश में, पता नहीं क्या भूख के ले जा रहे थे उसे। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत है कि आपका घोड़ा चलाने वाला अच्छा होना चाहिए, आपका घोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो आपको नीचे उतरते वक्त ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड थोड़ी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा स्टीप उतराई है वहाँ पे आप पैदल भी चल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जहाँ तक ठीक लग रहा है वहाँ तक घोड़े पे कर लिया। आपको लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, क्योंकि घोड़े को वो जो सैडल होती है, सैडल में जो पकड़ा है लोहे का है, उसको पकड़ने में मेरी दीदी के तो छाले हो गए थे इतने बड़े बड़े, तो है दिक्कत। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो सीधा सीधा सही सही रास्ता है वहाँ पे घोड़े पे बैठ लिए, फिर ज़्यादा उतराई है कि भैया नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे आपने वॉक कर लिया और उसके बाद फिर से घोड़े पे बैठ गए। तो ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलो निकलते हैं यहाँ से एंड मिलेंगे आपसे त्रियोगी नारायण मंदिर पे। साइनिंग ऑफ। प्यार अगर पवित्र हो तो त्रियोगी नारायण जैसी जगह खुद बुला लेती है, जहाँ शादी सिर्फ रस्मों से नहीं इतिहास से होती है। ये वो जगह है जहाँ महादेव ने पार्वती को अपना जीवन साथी बनाया था। ना शहनाई थी ना महफिलों का शोर, फिर भी ये शादी सबसे खूबसूरत थी। ये सिर्फ मंदिर नहीं, शिव पार्वती की अमर प्रेम कहानी का गवाह है। और बस इसी कारण सब लोग यहाँ शादी करने आते हैं। और बस मंदिर के दर्शन करके हम निकल गए थे अपने अगले पड़ाव के लिए, जो कि था काशी विश्वनाथ टेम्पल गुप्त काशी में। सो गाइस गुप्त काशी के मंदिर तो आ गए, लेकिन पार्किंग की दिक्कत हो गई, क्योंकि एक्चुअली यहाँ जगह तो है लेकिन यहाँ बारिश हुई है तो पानी भर गया है।
तो वही है, ये पूरा पानी भर गया, तालाब बन गया ये तो। बट पार्किंग अवेलेबल है, बट दिस इज़ फ्रॉम दी ऑल्टरनेट रूट। एक तो मार्केट वाला रूट है, ये है पीछे वाला रूट जो ऊपर से फिर नीचे लाता है। सो आई थिंक दिस इज़ बेटर, क्योंकि पार्किंग यहाँ अवेलेबल है। नीचे का मुझे नहीं पता पार्किंग अवेलेबल है या नहीं। एंड मंदिर पे जाने का रास्ता ये रहा आपका मंदिर। अच्छा, ठीक ठीक, शुक्रिया। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि गुप्त काशी का नाम गुप्त काशी कैसे पड़ा है। तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई पांडवास जीत गए थे, लेकिन इस लड़ाई में काफ़ी घरवाले, दोस्त, अध्यापक मारे गए थे। एंड पांडवास को पता था कि ये सिन उनके कभी नहीं धुलेंगे, इसलिए वो लॉर्ड शिवा को ढूंढने निकल पड़े थे। लेकिन लॉर्ड शिवा उनसे नहीं मिलना चाहते थे। वो चाहते थे कि पांडव पहले अनुभव करें कि उन्होंने क्या किया है, इसलिए वो यहाँ पे छुप गए थे। एंड इसलिए इस जगह का नाम गुप्त काशी पड़ा है। इस मंदिर की एक खासियत और है कि यहाँ पे मनी करने का कुंड है। इस मनी करने का कुंड में दोनों माँ यमुना और माँ गंगा आके मिलती हैं, इसलिए सब केदारनाथ जाने से पहले यहाँ आते हैं ताकि उन्हें केदारनाथ जाने की शक्ति मिले। सो ये था हमारा लास्ट व्लॉग दिल्ली टू केदारनाथ यात्रा का। गुप्त काशी के बाद हम दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए थे एंड रास्ते में GMVN के रिजॉर्ट पे रुके थे। तो GMVN रिजॉर्ट में हम मिले थे हिमालयन प्रेमी से। हिमालयन प्रेमी वो यूट्यूबर हैं जिन्होंने केदारनाथ का सफ़र एकदम विंटर में करा हुआ है। तो केदारनाथ का ट्रैक आप विंटर में नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है एंड ट्रैक चलने लायक नहीं होता है एंड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परमिशंस लेनी होती है एंड सबको नहीं मिलती। उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट से लेनी होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेनी होती है, तो वो परमिशन सबको नहीं मिलती, लेकिन उन्हें मिली थी एंड वो गए थे केदारनाथ का ट्रैक करने एकदम स्नो में। तो उनसे हम मिले थे, उनसे हमने थोड़ी बातचीत करी एंड वो व्लॉग हम लास्ट अपलोड करेंगे एंड हमारा दिल्ली टू केदारनाथ की यात्रा पूरी यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जो भी चीज़ें मैंने देखी मैंने आपको सब दिखा दी, जो भी भावनाएं मैंने अनुभव करी मैंने सारी बता दी। सो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोबारा देखें, चैनल पे बने रहें एंड अपना प्यार बनाए रहें। थैंक यू एवरीवन, साइनिंग ऑफ।